नमस्कार, मैं बीएल गुजर और आप देख रहे हैं केडीआई बुलेटिन। आज है 21 फरवरी 2025 वार शुक्रवार और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर। यानी कि सबसे पहले हम बताएंगे मौसम खबरें, उसके बाद हम बताएंगे पेट्रोल डीजल की कीमत, यानी कि आज जयपुर में पेट्रोल डीजल की कीमत क्या रही, सभी अपडेट देने वाले हैं। उसके बाद हम बताएंगे मंडी का भाव, यानी कि सब्जी मंडी का भाव अलग बताएंगे और अनाज मंडी का भाव अलग बताएंगे। दोनों ही मंडियों के भाव आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। फिर हम बताएंगे आपको सोने चांदी का अपडेट, यानी कि सोने की कीमत क्या रही, चांदी की कीमत क्या रही, दोनों ही आपको अपडेट देने वाले हैं। उसके बाद हम बताएंगे सरकारी नौकरियों के बारे में अपडेट देंगे, सरकारी योजनाओं के बारे में अपडेट देंगे और जो भी तमाम छोटी बड़ी खबरें हैं वो भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आज ही जुड़िए केडीआई बुलेटिन से, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको लेटेस्ट न्यूज मिलती रहे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। आज 21 फरवरी 2025 वार शुक्रवार है। जयपुर में सूर्योदय व सूर्यास्त कब होगा देख लेते हैं। सूर्योदय 6:59 पर होगा, सूर्यास्त 6:23 पर होगा। हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी है। चलिए आज के दिवस की ओर चलते हैं। आज यानी 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। चलिए मौसम अपडेट की ओर चलते हैं और देखते हैं। चित्तौड़गढ़ में एक बार फिर न्यूनतम तापमान में कमी आई है, जबकि अधिकतम तापमान स्थिर है। हालांकि रोज गर्मी का असर बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में हो रहे बदलाव का असर तापमान में हो रहा है, लेकिन चित्तौड़गढ़ को लेकर फिलहाल कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया गया है। यानी कि ना ही सर्दी बढ़ी है और ना ही गर्मी बढ़ी है, यानी कि गर्मी ही आपको कुछ ज्यादा देखने को मिल रही है, सर्दी थोड़ी कम हो गई है। टोंक जिले में 2 दिन बाद गुरुवार को फिर से मौसम बदल गया। मौसम साफ बना हुआ है, हवा का असर काफी कम है, धूप तेज होती जा रही है। ऐसे में लोगों को 2 दिन बाद सर्दी से राहत मिली है। 21 फरवरी से प्रदेश में मौसम ड्राई होगा, यानी कि 21 फरवरी आज से मौसम साफ हो जाएगा, वापस तापमान में बढ़ोतरी होने लगेगी। चलिए कुछ अन्य अपडेट देखते हैं। महाकुंभ का कल 19वां दिन था। कल सुबह से ही संगम आने वाले सभी रास्तों पर 8 से 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं की भीड़ थी। शहर के बाहर की पार्किंग में ही वाहनों को रोका जा रहा है। वहां से शटल बस और ई रिक्शा से श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं। 13 जनवरी से अब तक 58.03 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने गुरुवार शाम को शपथ लेने के 6 घंटे बाद यमुना घाट पर आरती की है। उनके साथ 6 मंत्री भी थे। उधर सचिवालय में पहली कैबिनेट मीटिंग हुई। यह 1 घंटे चली। कैबिनेट की पहली बैठक में दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने और विधानसभा के सत्र में 14 CAG रिपोर्ट्स पेश करने को मंजूरी दे दी गई है। यानी कि दिल्ली में ये जो आयुष्मान भारत योजना है, इसे भी लागू कर दिया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत भारत ने जीत के साथ की है। दुबई में गुरुवार को टीम ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हरा दिया है। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 228 रन बनाए। भारत ने 46.3 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर टारगेट हासिल कर लिया गया है। राजस्थान बजट में क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है देख लेते हैं। भजनलाल सरकार का दूसरा फुल बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राहत की कई बड़ी घोषणा की है। पत्नी के साथ जॉइंट में प्रॉपर्टी खरीदना कुछ हद तक सस्ता किया गया है। अब पत्नी के साथ 50 लाख तक की संयुक्त प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी ½ कम चुकानी होगी। बिजली बिल में मिलेगा कंडीशनल फायदा, यानी कि अब बिजली बिल में बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली बिल योजना के लाभार्थियों को अब 100 यूनिट प्रति माह की जगह 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली की घोषणा की गई है। एक्सपर्ट की माने तो अभी ये घोषणा कंडीशनल लग रही है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत छतों पर सोलर लगाने वाले उपभोक्ताओं को ही 150 यूनिट प्रति माह तक का बिजली उपभोग फ्री किया जाएगा। ऐसे में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना से जुड़े सोलर पैनल वाले उपभोक्ताओं को यह कंडीशनल फायदा मिल पाएगा। लखपति दीदी को मिलने वाला लोन सस्ता हो गया है। राजीविका मिशन के तहत 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाने के साथ ही लाभान्वित महिलाओं को मिलने वाले लोन को भी सस्ता करने की घोषणा की गई है। पहले 1 लाख रुपए पर 2.5% ब्याज वसूला जाता था, अब इसे घटाकर 1.5% करने की घोषणा की है। इसके लिए 3 लाख महिलाओं का टारगेट रखा गया है।
5000 अन्नपूर्णा भंडार पर मिलेंगे सस्ते प्रोडक्ट। प्रदेश में संचालित उचित मूल्य की दुकानों पर 5000 अन्नपूर्णा भंडार खोलने की घोषणा की गई है। इन भंडारों पर खाद्य सुरक्षा श्रेणी में आने वाले परिवारों को सस्ते मसाले दाल उपलब्ध करवाई जाएगी। पेट्रोल और डीजल में कोई राहत नहीं मिली है। बजट में पेट्रोल और डीजल पर वैट कम होने की भी उम्मीद थी। माना जा रहा है कि भजनलाल सरकार पेट्रोल और डीजल पर लग रहे वैट की दर को कम करने को लेकर कोई महत्वपूर्ण घोषणा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। करौली के हिंडोन तहसील की ग्राम पंचायत कोटरी के ग्रामीणों ने कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने गांव में स्थित शराब की दुकान को अन्यंत्रण स्थानांतरित करने की मांग की, यानी कि बंद करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि शराब की दुकान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास स्थित है। इसके निकट ही देवी का मंदिर है, यानी देवी माता का मंदिर है, और ई मित्र की दुकान भी है। शराब की दुकान पर आने वाले असामाजिक तत्व यहां आने वाली महिलाओं और छात्राओं से अभद्रता करते हैं। इससे महिलाएं और बालिकाएं भयभीत रहती हैं, इसलिए इस दुकान को बंद किया जाए। चलिए सोने चांदी का अपडेट देख लेते हैं। जयपुर से सोने चांदी का अपडेट 21 फरवरी को 24 कैरेट सोने की कीमत 87,826 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं अगर 22 कैरेट सोने की कीमत देखें तो 83,300 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। चांदी की अपडेट देखें तो 1,05,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है चांदी। चलिए जयपुर से खबर पेट्रोल डीजल की कीमत देखें तो पेट्रोल 104.41 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं अगर डीजल की कीमत देखें तो 89.93 रुपये प्रति लीटर डीजल हो गया है। 27 और 28 फरवरी को होने वाली रीट 2024 के एडमिट कार्ड आज यानी 21 फरवरी को अपलोड किए जाएंगे। परीक्षा के लिए 14,29,822 कैंडिडेट्सों ने फॉर्म भरे हैं। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में आवेदन करने वालों की संख्या 1,14,696 है। 2 दिन परीक्षा के लिए 41 मुख्यालयों सहित अन्य जगह पर 1731 सेंटर बनाए गए हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बजट घोषणा के साथ ही प्रदेश में नई भर्तियों की शुरुआत कर दी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने गुरुवार को पटवारी भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया है। भर्ती परीक्षा 11 मई को होगी। प्रदेश में कुल 2020 पदों पर पटवारी की भर्ती की जाएगी। इसमें 1733 पदों पर गैर अनुसूचित जबकि 287 पदों पर अनुसूचित क्षेत्र में पटवारी की भर्ती होगी। समान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल पास कर चुके अभ्यर्थी इसमें पात्र होंगे। अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 22 फरवरी से 23 मार्च तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से आयोजित आरएएस प्री 2024 एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 2 फरवरी को परीक्षा हुई थी। आरपीएससी ने उसी दिन शाम को ही आंसर की जारी कर दी थी। 3,75,657 कैंडिडेट्स में से 21,539 पास हुए थे। 10% से ज़्यादा सवालों का जवाब नहीं देने के कारण 1680 कैंडिडेट्स अयोग्य घोषित किए गए हैं। 2 का परिणाम कोर्ट में याचिका के कारण रोका गया है। चलिए जयपुर सब्जी मंडी का भाव देखें तो सादा हरी मिर्च 28 रुपये किलो है, लाल मिर्च 42 रुपये किलो है, टमाटर 6 रुपये किलो है, मटर 18 रुपये किलो है, आलू 10 रुपये किलो है, पत्ता गोभी है वो 10 रुपये किलो है, नया लहसुन है वो 140 रुपये किलो है, यानी कि लहसुन का रेट है वो डाउन हो गया है। पहले 200 रुपये किलो था लेकिन अब 140 रुपये ही आ गया है। गुआरफली है वो 75 रुपये किलो है, पालक 10 रुपये किलो है, नया प्याज 26 रुपये किलो है, पत्ता मेथी है वो 11 रुपये किलो है, मूली 9 रुपये किलो है, गाजर 8 रुपये किलो है और धनिया है वो 13 रुपये किलो, देसी बैंगन 10 रुपये किलो, अदरक है वो 36 रुपये किलो है। चलिए जयपुर अनाज मंडी का भाव देखें तो बाजरा है वो 2000 रुपये क्विंटल है और भाई गेहूं का भाव देखें तो 2300 रुपये क्विंटल है, जौ का भाव देखें तो 2400 रुपये क्विंटल है और सरसों का भाव देखें तो 6400 रुपये क्विंटल है, ग्वार का भाव देखें तो 4700 रुपये क्विंटल है। तो ये थी आज की लेटेस्ट न्यूज़ जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए आज ही जुड़िए KDI बुलेटिन से। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।